हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं स्टैटिस्टिक ऑपरेशनल रिसर्च। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न होने वाली है उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन सा चैप्टर आने वाला है, सबसे मेन कितने मार्क की थियरी हो सकती है, कितने मार्क के प्रैक्टिकल सम्स पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और लास्ट में मैं स्ट्रेटेजी और आईएमपी की रिगार्डिंग भी बात करने वाला हूँ कि कौन से ऐसे 2 यूनिट या 2 चैप्टर है जो सबसे पहले रेडी करने चाहिए, जो कम टाइम में हम इजीली उसे रेडी कर पाएंगे। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले फटाफट पेपर पैटर्न देख लेते हैं। आई होप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। हमारा जो पेपर है वो 50 मार्क के साथ और 2 वर्क के टाइमिंग के साथ होने वाला है। इसका मतलब हमारा पेपर जनरल ऑप्शन के साथ आने वाला है, जिसमें हमारे पास पेपर में 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन जो होगा वो ऑप्शनल होता है, जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो एक यूनिट में से पूछे जाएंगे। इसका मतलब पूरा हमारा सिलेबस कवर जरूर किया जाएगा, लेकिन ये 4 क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क 20 रखे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एनी 2, पहला करो, दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी 2 करने, जिसके थ्रू आप पेपर के 40 मार्क कवर कर लेंगे और बाकी जो बचे 10 मार्क के क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे, जो कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना रहेगा और जिसके थ्रू आपके पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से रहने वाला ओवरव्यू। अब हम हर एक चैप्टर को लेकर बात कर लेते हैं कि स्टैटिक में किस तरह से पूछा जाएगा। तो यहाँ मैंने एक यूनिट में आने वाले जो चैप्टर मैंने नाम तो राइट डाउन किया, जैसे आप उसे पढ़ के समझ जाएंगे। मैं मेन चीज बात करना चाहूंगा कि जो 20 मार्क हर एक क्वेश्चन में कवर किए जाएंगे वो किस तरह से कवर किए जाएंगे, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, बाद में मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कौन से 2 यूनिट इजी रहने वाले। तो देखिए, आपको बता दूं ये स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आपको कंपलसरी थियरी देखने को मिलेंगी ही, गारंटी है। और साथ में आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिकल जो सम्स है, जो मेथड है, वो भी पूछे जाएंगे। मतलब दोनों पोर्शन होने वाला है। इन दोनों के थ्रू आपको 20 मार्क कवर करने पड़ेंगे। अब कितने मार्क में थियरी हो सकती है, कितने मार्क में प्रैक्टिकल सम, उसको लेकर मैं अंदाजा बताना चाहूंगी। मोस्ट ऑफ ये होने के चांसेस है। जैसे आपको बता दूं कि थियरी मोस्ट ऑफ 4 मार्क में पूछी जाती है कम से कम, और मैक्सिमम 7 मार्क में पूछी जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ थियरी की। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए सारी प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूंगा, या तो 10 मार्क में थ्योरी पूछ लेगा और बाकी बचा 10 मार्क प्रैक्टिकल सम्स, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि यहाँ पर थ्योरी के अगर मार्क कम करना चाहता है तो यहाँ पर थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल सम्स पूछेगा। थ्योरी होगी जरूर और साथ में एक मेथड का प्रैक्टिकल सम्स पूछ लेगा, और यहाँ पर एक ही होगा। या दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सुनिएगा, कि यहाँ पर एक थ्योरी और प्रैक्टिकल सम्स है, साथ में यहाँ पर भी आपको 2 सम्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि सम्स भी 5 मार्क के होते हैं। तो यहाँ 10 मार्क जो है इसके अंदर आपको 2 प्रैक्टिकल सम्स भी देखने को मिल सकते हैं। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि हमको चाहे थियरी में 1 थियरी लिखनी पड़े, 2 थियरी लिखने पड़े, 2 सम्स करने पड़े या 3 सम्स करने पड़े, 20 मार्क हमको कंप्लीट कवर करने हैं। चाहे मार्किंग आगे पीछे कैसे भी पूछा जाए, हम 2 यूनिट ऐसे रेडी करेंगे, चाहे थियरी कितने भी मार्क की और कितने मार्क के प्रैक्टिकल सम्स आए, हम पूरे 20 मार्क कवर कर लेंगे। स्ट्रेटेजी की रिगार्डिंग में बात करूंगा, इसलिए प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि थियरी और प्रैक्टिकल सम्स होने के चांसेस किस तरह से। 2 सम्स होने के जरूर चांसेस है, या भी बहुत लॉन्ग पूछ लिया, एक ही सम्स में सारा टॉपिक पूछ लिया तो 10 मार्क का जैसे इस चैप्टर में होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर आपको 2 देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 3 मेथड है, तो चाहिए तो 2 प्रैक्टिकल सम्स वो पूछ सकता है, बट यहाँ पर एक सम्स होगा और यहाँ पर एक सम्स होगा। ऐसे चांसेस इन दोनों यूनिट के अंदर ज्यादा है, और इन दोनों में 2 सम्स होने के चांसेस ज्यादा है, और थियरी होगी डेफिनेटली। ठीक है, आई होप आपको 4 क्वेश्चन के बारे में फटाफट ओवरव्यू पता चल चुका होगा। ठीक है, अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 की, उसके बाद स्ट्रेटेजी और आईएमपी को लेकर बात करेंगे। क्वेश्चन 5 में होता क्या बता दूं। वैसे तो हम हर एक पेपर में एमसीक्यू ही बोला गया, पर हर एक सब्जेक्ट के थोड़ा अलग अलग पूछा जा सकता है। इस सब्जेक्ट में हो क्या सकता है, उसकी मैक्सिमम चांसेस क्या है वो मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर स्टेट के अंदर भी आपको 99% एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ये चांसेस है। ठीक है, अब एमसीक्यू पूछे कितने जाते हैं, कैसे लिखना है तो समझिएगा। आपको 5 एमसीक्यू ही अटेम्प्ट करना रहता है। क्यों? क्योंकि 5 एमसीक्यू इसलिए अटेम्प्ट करना है क्योंकि हर एक एमसीक्यू के कितने मार्क होते हैं, 2। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा, तो आपको 5 एमसीक्यू अटेम्प्ट करते 10 मार्क कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको 5 से ज्यादा 10 एमसीक्यू के आसपास दिए गए होंगे, जिसमें से आपको कोई भी 5 लिखने हैं। स्टार्टिंग में 5 कोई भी लिखिएगा जो आपको आते हो, नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आगे पीछे चलेगा, लेकिन लिखिएगा वही 5 जो आपको पहले आते हैं, जिससे 10 मार्क आपके पूरे कवर हो पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें तो समझा देता हूँ। जैसे आप थियरी पढ़ोगे ना, तो उसके जो रूल्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसका जो बेसिक इसका जो होता है थियरी का वो आ जाएगा, या फिर आप जब सम्स मेथड करोगे ना तो उसके जो नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं वो आ जाएंगे, या छोटे मोटे जो इसके प्रैक्टिकल सम्स होंगे वो आ जाएंगे। मैं अभी हर एक चैप्टर के अंदर दिखाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर ये भी हो जाएगा। आई होप आपको पूरा पेपर समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग मेन टॉपिक की बात करते हैं, स्ट्रेटेजी और आईएमपी को लेकर। प्लीज यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए पता चलेगा। वीडियो को लाइक करना आपको
कंपलसरी है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर हर एक चैप्टर के बारे में और प्रायोरिटी कौन से चैप्टर को पहले देना चाहिए। देखिए मैं बता दूं, मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो ओपिनियन कहता है, अगर अभी तक आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की है तो ऐसा कौन सा चैप्टर जो इजी रहेगा थियरिकल के हिसाब से भी और प्रैक्टिकल के हिसाब से भी, तो मेरा प्रायोरिटी जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आपने अगर पहले से कोई चैप्टर रेडी किया है तो उसको रिवीजन पहले कर लेना है, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने कुछ स्टडी नहीं किया तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आप स्टार्ट कर सकते हो। क्यों, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर थियरी और प्रैक्टिकल में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा चैप्टर होने वाला असाइनमेंट एंड रिप्लेसमेंट, गुजराती वाले अपने पास बुक रख सकते हो ना, गुजराती में मैं बताने वाला हूँ थियरी जो टॉपिक है वो नियुक्ति या नए फेरबदली समस्या। तो सबसे पहले इसकी थियरी की बात कर लेते हैं। थियरी भी इसके अंदर कम से कम है और बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको जो इंट्रोडक्शन प्रस्तावना दिया गया इसमें से आपको क्या निकलेगा, ऑब्जेक्टिव। सुनिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव निकलेगा, हेतु और उपदेश निकलेगा, ये आपको पढ़ लेना है। उसका दूसरा टॉपिक, ये हर एक चैप्टर के अंदर होता ही है, जनरल असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसके अंदर क्या होता है उसका जो हमें यहाँ पर मैथमेटिकल जो फॉर्म होता है वो दिया गया, तो गणितिक स्वरूप, इसको गणितिक स्वरूप बोलते हैं कि हर एक मेथड का एक मैथमेटिक जो फॉर्म है वो कैसा है, ये भी आपको रेडी करना है। जो मैं बोल रहा हूँ आपको रेडी करना है। उसका सिंपल सा है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, जिसको हमको हंगेरियन मेथड बोलते हैं, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट असाइनमेंट प्रॉब्लम नियुक्ति समस्या को समझाओ, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या फिर इसका नाम करके पूछा जा सकता है, जो बहुत ही ईजी है, जो आपको रेडी करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके थ्रू आप तो मेथड रेडी कर पाओगे। ये आपको ऑलरेडी आता ही है, जस्ट लिखना आना है आपको, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको एक रेडी करना है। उसके बाद लास्ट जो सेकंड मेथड इसके अंदर है, आप जानते हैं रिप्लेसमेंट, फिर बदली, बस इसके बारे में नॉर्मल पढ़ लेना है। यहाँ से आप पढ़ोगे तो रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम के बारे में जब पूछा जाए नॉर्मल टिप्पणी लिखो, ठीक है, शॉर्ट नोट, तो आपको ये लिख लेगा, या फिर एग्जांपल पूछे नॉर्मल तो आपको यहाँ से लिख लेने का, बस इतना रेडी करो, थियरी का काम हो जाएगा। इसमें से आपकी थियरी हो जाएगी, या तो 10 मार्क का पूछे तो भी हो जाएगा, या फिर यहाँ पर एक 5 मार्क की थियरी और 5 मार्क का सम्स हो तो भी आपका काम होने वाला है। थियरी आई होप क्लियर हो चुका। अब मेथड की बात कर लेते हैं तो 2 ही मेथड है, एक असाइनमेंट नियुक्ति की, और नियुक्ति के अंदर भी बहुत ही ईजी है, मैं इलस्ट्रेशन से समझा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर पाओगे। एक्सरसाइज के सम्स या वीडियो चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहली जो मेथड होती है इसके अंदर मिनिमम, ठीक है, मिनिमाइज, ठीक है, ओछा मोछा नियुक्ति का टॉपिक है। यहाँ पर मिनिमाइज, मिनिमम बोल सकते हैं, और गुजराती में इसको न्यूनतम, ओछा में ओछा नियुक्ति, ये आपको टॉपिक पढ़ लेना जिससे हमारा खर्चा कम हुआ है। और दूसरा हमारा मैक्सिमम वाला होता है। कौन सा टॉपिक होता है, मैक्सिमम का टॉपिक होता है महत्तम, जिससे प्रॉफिट हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाए, ठीक है, महत्तम नियुक्ति। तो ये 2 ही टॉपिक है, दोनों एक जैसे ही, दोनों ईजी है। उसका थर्ड हमारा जो एक सिंपल सी मेथड रिप्लेसमेंट, फिर बदलेगी, कौन से टाइम हमको यंत्र को बदल देना चाहिए जिससे हमारा खर्चा कम होगा, तो ये करना है, बस इतना इजी है। दोनों 2 मेथड जो आप नॉर्मली 1 आवर के अंदर कवर कर सकते हो, वीडियो चेक कीजिए, हमने कंप्लीट अपलोड किए हुए। तो ये चैप्टर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड प्रायोरिटी क्या है, मेरी ध्यान से सुनिएगा। सेकंड इसके जैसे ही चैप्टर, इसके लिए चैप्टर नंबर 2, यहाँ पर यूनिट नंबर 2 को आपको सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए। जो ये फर्स्ट कर रहा है उसको सेकंड 2 इसकी प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपको जो आता है वैसे उसे पहले रेडी कर सकते हो, लेकिन कुछ नहीं रेडी किया तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जैसे हर एक चैप्टर की मैं बात करने वाला हूँ, बस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा जो चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वाहन व्यवहार समस्या, यहाँ पर बेसिक लेवल का एमकॉम में इससे भी आपको अपग्रेड वर्जन में मिलेगा ही। ये सारे चैप्टर एमकॉम सेमेस्टर 2 के अंदर है, ये पूरी बुक आपकी। तो यहाँ पर कौन सी मेथड है, कौन सी थियरी, तो ध्यान से समझिएगा। पहले हम थियरी की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी थियरी आपकी कम है और इजी है। पहली थियरी क्या समझिएगा, तो सबसे पहले आपको थियरी जो पढ़नी है, जैसे मैंने कहा उस चैप्टर में भी था, इसमें भी है, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, वाहन व्यवहार समस्या, उसका इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म बोलते हैं, गणितिक स्वरूप, ये आपको रेडी कर लेना है। उस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, ये पहले रेडी किया। फिर दूसरा क्या बचता है, मेथड। एग्जाम में बोला जा सकता है कि कोई भी एक मेथड लिखिए, आपको बोल दे तो किसी के बारे में लिख सकते हो अपनी मर्जी, या पर्टिकुलर नाम के साथ बताया जाए तो मैं बोलना चाहूँगा दूसरा तीसरा पहले पढ़ लेना। ये कभी डायरेक्ट इन्हीं के बारे में पूछ लिया जाता है। और जो आप मेथड सॉल्व करते हो बस उतना ही लिखना है। इसमें लिखना भी क्या होता है, जैसे आप मेथड सॉल्व करते हो उसी तरह से इसका आपको डिटेल में लिखना रहता है, जो आप इजीली लिख पाओगे। तो थियरी याद करने भी आसान है और जिससे हमारे सम्स में भी काम में आएगी। बस ये इतना ही है इस चैप्टर के अंदर, और कुछ नहीं याद करना थियरी के अंदर, कि मेथड के बारे में याद करना है और स्टार्टिंग का फर्स्ट, और ये हमारा थियरी का काम इस चैप्टर के अंदर हो गया। समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल सम्स की। तो आपको पता है इस चैप्टर में 3 मेथड है, तीनों मेथड के प्रैक्टिकल 2-2, 3-3 सम्स गिन लेना तो आपका काम हो जाएगा। एक नॉर्थ वेस्ट मेथड, ठीक है, वाइवा खुणानी मेथड, दूसरा आप जानते ही है मैट्रिक्स मिनिमा, ठीक है, न्यूनतम सैनिक, और लास्ट में हमारा वोगल की मेथड। तीनों के बहुत ही ईजी होते हैं सम्स। प्रैक्टिस करोगे 1 आवर के अंदर, आई होप आप कंप्लीट तीनों मेथड के सम्स इजीली कर पाओगे। तो ये क्लियर हो चुका होगा। इस चैप्टर के अंदर भी आपको थियरी किस तरह से करनी है और प्रैक्टिकल सम्स भी होगा तो किस तरह से करना। 2 सम्स होने के चांसेस है यहाँ पर इजी है, इजीली आप कर लोगे। तो इस तरह से 2 चैप्टर की प्रायोरिटी आई होप क्लियर हो चुकी है। तीसरा भी आप करना चाहो तो अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हो,
इसमें आपको जो आता है वो रेडी कर सकते हो। मैं एक बार बता देता हूँ ओवरव्यू, ठीक है, वरना 2 चैप्टर से आपका काम हो जाएगा। जिनके पास टाइम कम है उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी दूसरे 2 चैप्टर की भी बात कर लेता हूँ। जैसे सबसे पहले पट और सीपीएम की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर थियरी देखिएगा, गुजराती मीडियम अपने पास बुक रखेंगे, मैं फटाफट थियरी बता देता हूँ। उसके प्रैक्टिकल सम्स भी आपको कौन से रेडी करने चाहिए। तो थियरी के अंदर आप फुल फॉर्म जरूर रेडी कीजिए, जो हमारे क्वेश्चन 5 में भी यूजफुल रहेंगे। मीनिंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद सबसे मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको पढ़ना है, लक्षण। उसके बाद एडवांटेज लिमिटेड फटाफट ऊपर से देख लोगे तो आपको आ ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसका जो डिफरेंस है ना, तफावत, वो आपको गारंटेड इसके अंदर पढ़ना ही है। और इसके जो छोटे मोटे नाम है, जो टर्म दिए गए ना, टर्म एक बार ऊपर से देख लेना है। क्यों? क्योंकि वो हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू में पूछे जा सकते। जो फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, ये फॉर्मूले भी आपको रेडी कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा सकते हैं। डमी एक्टिविटी हुआ, इस तरह से 2-3 जो है छोटी मोटी थियरी भी पूछी जा सकती है। तो इस तरह से इसकी थियरी हो जाएगी कंप्लीट। सम्स की बात करो तो 2 इलस्ट्रेशन समझा देता हूँ, वो उसके थ्रू आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक देख लीजिए नंबर 8, ठीक है, डायरेक्ट आपको दिया गया, उसके थ्रू आपको बनाना क्या होता है, पॉट चार्ट बना रहता है, सीपीएम और लास्ट में ईएफटी, एलएफटी, फ्लोट टाइम, फाजल समय, इतना ही होता है। और एक इस तरह का भी आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, ABCD इस तरह से दिया हो, बस इतना आपको आता है तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन 2 तरह के सम्स करोगे तो आपका 100%, एक सम्स पूछेगा 10 मार्क का तो भी आपका कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आई होप ये चैप्टर नंबर 4 भी रेडी होगा। चैप्टर नंबर 1 की बात करें, यहाँ पर इस चैप्टर की थियरी प्लीज कर लेना, कोई IMP नहीं है इसके अंदर, अपने मर्जी से सारे कर लेना। इससे लीनियर प्रोग्राम की थियरी भी है, वो भी कर लेना। और सम्स आप जानते हैं, आलेख ग्राफ बनाना जो इजीली आप लोग कर लोगे, मैंने वीडियो अपलोड की, 2 वीडियो है आई थिंक, उससे भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस प्रायोरिटी फर्स्ट इन दोनों को दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, कोई भी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के रूप में रेडी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने 3 चैप्टर के बारे में क्लियर कर लिया। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी इस सब्जेक्ट में कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करना है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो दिए हुए मैंने अपलोड किए हुए, उसे अच्छे से स्टडी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।